सर, जैसा कि 24 का माहौल है और विपक्ष ने जो है 36 पार्टियों का गठबंधन किया है और एनडीए ने 38 का किया, तो इस पर आपका क्या कहना है? जर्नलिस्ट महोदय, सीधी सी बात है कि आप कहते हैं मोदी मोदी, मोदी के आगे कोई नहीं, मोदी ही सब कुछ है, तो आप 38 लोगों को मिला करके आपने क्यों बनाया गठबंधन? और अभी भी सरकार उनके गठबंधन के लोग हैं। तो जब हम अगर दबंग हैं, हम सब कुछ खुद ही कर सकते हैं और मेरे नाम पे ही सब चलेगा, तो गठबंधन की ज़रूरत नहीं थी। पहली बात तो हम उनको कह रहे हैं कि आप जो है 38 और एक मोदी जी एक अमित शाह मिल करके 40 हो गए। तो हमने कहा 40 चोरों का सरदार अली बाबा 40 चोर। मैंने पहली बात और सीबीआई भी मिला रहा है। हाँ, और वो सब मिला रहे हैं। वो कह रहे हैं अपनी इसलिए घमंडी की बात हो रही है। अब रही तो आपने कहा कि ओपोजिशन 26 पार्टियों की बनी है, तो वो 40 ये 26 सारे जो है क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसमें एक कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी और एक आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, सब मिले, सब सत्ता के भोगी हैं। उसमें कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो सत्ता में नहीं भोगे हुए हैं, सब सत्ता में, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई कुछ है, कोई मिनिस्टर है, और पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं। तो 26 पार्टियां जो सत्ता का भोगा है, आप कुर्सी के लिए आपने फिर उधर जो है शेरों की बात कर रहे हैं, आप लोमड़ी का टीम बना लिया और अंततोगत्वा आप सबको कुर्सी चाहिए और सत्ता चाहिए। किस लिए चाहिए? ताकि मैं भोग करूं, खूब भोग करूं, राजतंत्र की तरह भोग करूं। तो ये लोकतंत्र है या राजतंत्र है? पहली बात, जनता को आप क्या दे रहे हो? आप भूख मुद्दा से रोजगार नहीं दे रहे नौजवानों को, आप शिक्षा नहीं दे रहे नौजवानों को, आप स्वास्थ्य नहीं दे रहे। मोदी जी तो कहते हैं अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल किस बात का? जनता अमृतकाल मना रही है। 75 साल हमारा देश, आपको ये बता दूं, मैंने अच्छा आपने छेड़ा है कि आज देश हमारा, सबसे पहली बात कि पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है, 99 साल के लीज पे है, ट्रांसफ़र ऑफ एटर्नी पे है। जो अंग्रेज लोगों ने जब इंडिया को छोड़ा तो वहाँ पे भारत को छोड़ा तो उसने पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो पार्ट किया। आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों 99 साल के लीज पे। वहाँ की जो महारानी इंडिया में आती है वो वीज़ा लेकर के नहीं आती, आपको पता कीजिएगा। और अगर हमारा प्रधानमंत्री या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लंदन जाता है तो उसको वीजा लगाना पड़ता है। आप, यही वजह है कि वो कहते हैं ये तो मेरा भी देश है, ये तो मेरा भी देश है। 99 साल के बाद क्या होगा, बहुत जागरूकता और लेना मुश्किल है। जब अनंत पर्वत जो है रामजस नहीं खाली करा सकता, जो सब कब्जे में है, जब बॉम्बे में पूरा एक गुप्ता की फैमिली का बॉम्बे, वो पूरा बॉम्बे बस गया, अब खाली नहीं हो सकता, तो इंडिया भी खाली नहीं हो सकता, ये तो तय है। लेकिन हम हैं तो अभी गुलाम, हम हैं तो अभी लीज पे, हैं तो हम तो अभी रेंट पे। और यही वजह है कि 99 कंपनी भारत के अंदर जो ब्रिटिश कंपनियां हैं वो टैक्स नहीं देती और व्यापार करती है। वो कुछ कर दिया या इन्वेस्टर से मर्डर हो गया या उनकी गाड़ियों के अंदर कोई कुचल गया तो आप उस पर केस नहीं कर सकते, मालूम है आप? तो ये सब इसलिए है कि हम पूरी रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। तो स्वतंत्र पूरा होना चाहिए, हमें चाहिए, जैसे कन्हैया बाकी ने जो जेन्यू ने आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। तो वो आज़ादी की मांग इसीलिए करें कि हम पूर्ण रूप से आज़ाद हों, तभी तो हम अमृत महोत्सव मनाएं। तो अभी आपके कहने से मतलब अभी हम लोग अभी हम हैं नहीं, अभी हम हैं नहीं, हमें तो गुमराह करके रखा गया। तुम आज़ाद हो, तुम हिंदू हो, अरे हिंदू हो, मुझे कह रहे गुलाम हो। औरत का शाब्दिक अर्थ होता है, मान लीजिए बेश्या होता है, औरत कहना नहीं चाहिए, नारी कहो, तो औरत कहते, चूंकि वो हम नहीं जानते। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द हैं संस्कृत का जिसमें बहुत सारी गालियां हैं, फारसी भाषा है, जैसे तैसे लोगों ने ब्राह्मणवाद में खर दिया, लेकिन हमें मालूम नहीं है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोग पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे उसकी मीनिंग समझ रहे हैं, लोग समझने लगे हैं कि हमें बेवकूफ़ बना करके इन लोगों ने हमें इतने सालों से गुलाम बना करके और राज कर रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। और हम जो है ताली थाली बजा रहे हैं और पूरा जो है खाना और फ्रूट और बासमती राइस और प्योर घी हम मंदिरों में चढ़ा रहे हैं। और जो बहुसंख्यक हैं वो घंटा बजा रहे और वो कवारियों में जा रहे हैं और वो जो है हम आस्था कर रहे हैं। अरे आस्था नहीं कर रहे, वो आस्था आपसे करा रहा है। फिर भी तो डरा जाता है कि हिंदू खतरे में है। तो फिर भी कर, हिंदू खतरे भाई, हिंदू के मतलब होता है शाब्दिक अर्थ हो गुलाम। तो हिंदू खतरे में मतलब वो जो पूरा जो 85% लोग हैं वो माहौल बना करके कह रहे हैं कि देखो हमें तुम्हें हम हिंदू राज देंगे, हम राजा होंगे, तुम सब प्रजा रहोगे और फिर हम तुम्हारी सेवा करेंगे। अरे भाई, राजा के वक्त में प्रजा कहाँ खुश रहता है? हम उसी से हट करके तो लोकतंत्र बनाया। हम लोकतंत्र किस लिए बना कि ये जनता का राज होगा, जनता राजा होगी। लेकिन यहाँ जनता राजा कहाँ है? सब अपने
परिवारवाद राजा हो गए, वो सब कॉर्पोरेट हाउस बना लिए, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी पार्टियां बना ली। तो जनता कहाँ है? जनता कहाँ है? तब हमने कहा, कल हमारा जो जंतर मंतर पर कार्यक्रम था कि इन तमाम लोगों को हमें सबक देना होगा, तब हमने कहा राष्ट्रीय महागठबंधन जो है एनडीए, नेशनल ग्रीन अलायंस का एक हो, जो दबे कुचले लोग हैं, जो शोषित हैं, जो जिनको जगह नहीं मिल रही है, वो सब आएँ और वो लोग इलेक्शन लड़ें और इनको भगाएं कॉर्पोरेट हाउस को, जैसे ईस्ट इंडिया को भगाया। तो आप सब ताकत बना करके तब 85% की ताकत बनेगी। आप आरक्षण दे दो, पेंशन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मांग, अरे सत्ता में आओ ना। यही हमारा रामलीला ग्राउंड में जब 2013 में हुआ था, जब हमारा आम आदमी पार्टी यहाँ बनी थी, तब कांग्रेस की सरकार थी, तब उन लोगों ने कहा कि स्वराज लाना है तो सत्ता में आओ। तो केजरीवाल भटक गया। केजरीवाल 62 करोड़ के घर में, 6 लाख के पर्दे में, बीवी और बच्चे को अमेरिका पढ़ाने भेज दिया। तो उसने कहा था मोहल्ले में करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, ऑटो वाला परेशान, मैं जहां जाता हूं सबसे पूछता हूं, कहना केजरीवाल झूठा, केजरीवाल ने धोखा दिया। यही सरकार धोखा दे रही है। तो हमें इन सबसे लड़ने के लिए, बढ़ने के लिए पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग बाहर आए। और मैंने कहा कि जितने भी ये चोर उचक्के लोग हैं, जो लोग कहते हैं कि मैं सेवक हूं, जो लोग कहते हैं मैं चौकीदार हूं, उनको दरवाजे पे होना चाहिए। चौकीदार को घर में क्या कर रहा है? बड़े बड़े बिस्टा में करोड़ों अरबों के घर में क्यों रह रहा है? बड़े बड़े कोठियों में क्यों रहा है? सारा फैसिलिटी क्यों रहा है? वो चौकीदार है ना, दरवाजा पे जाए। अब जो बागेश्वर बाबा का भाई ने कहा, तो देश के प्रधानमंत्री, उनका एक ऑफिस होना चाहिए, ठीक है, चलाएं। लेकिन आप सब के सब आयस कर रहे हो, हम गर्मी में मर रहे हैं, हमारे पास झुग्गी नहीं, हमारे पास रहन बसेरा नहीं। अरे जनता का राजा, जनता हमारे, तुम नौकर हो और नौकर का कोई हिसाब किताब नहीं। ये जो हम जो राजा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं। बागेश्वर बाबा का सवाल इन्होंने उठाया। मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी साधु, सन्यासी, प्रवचन देने वाले लोग हैं, मुल्ला लोग हैं, उन तमाम लोगों को जंगल में रहना चाहिए। जंगल में जाकर तपस्या करो, वहां पे जो है लोग जाएंगे, आपका आस्था लेंगे, जय हो बाबा करेंगे, और वहां पे बोलो ना। तुम मोहल्ले बाजारों में क्यों बोलते हो? तो मैंने कहा तमाम बाबा, तमाम मुल्ला को जंगल में होना चाहिए। और संसद में कौन होना चाहिए? संसद में पढ़े लिखे लोग, नौजवान लोग, महिला और यूथ लोगों को होना चाहिए, ताकि देश को समझे और बनाए कि काम किया उसने, सामाजिक काम किया 10 साल 20 साल से, वो देश को जानता है। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कटक, कोहिमा और नागालैंड को जानता है। वो हमारा देश को संभालेगा। वो लोग बेचारे नौकरी करते हैं, वो लोग जो है सैल्यूट मारते हैं, IAS IPS लोग सैल्यूट मारते रहते हैं, जे हुजूरी करते रहते हैं, और पढ़े लिखे लोग बेचारे जर्नलिज्म में इस सब में लगे रहते हैं। और उनको कहा जाता है कि तुम लोग कुछ नहीं हो, तुम लोग पकौड़ा बेचो। अरे मेरे कमाल हो गया भैया, किस लिए पढ़ा? पकौड़ा बेचने के लिए, और तुम 56 बहुत खाओगे। यही असमानता है, और असमानता की खाई को खत्म करने के लिए हमारे नौजवानों को आगे आना होगा। सभी IAS अगर पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो फिर सर्विस कौन करेगा? देखिए, IAS हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव का प्लॉट है, लेकिन आप उसको एकदम से नौकर इस तरह से कि पपट तो बना के ना रखो ना। वो काम करने के लिए, मैं नहीं कह रहा कि वो राजनीतिक में आए, वो रिटायरमेंट के बाद आ सकते हैं, और लोग सेना के लोग रिटायरमेंट के बाद आ सकते हैं, जर्नलिस्ट लोग रिटायरमेंट के बाद आ सकते हैं। मैं रिटायरमेंट जब काम करें करते रहें, लेकिन पढ़े लिखे लोग और भी लोग हैं भैया। 543 लोग, 150 करोड़ की आबादी, और 543 लोग अच्छे, क्या अच्छे लोग नहीं है? क्या यही वो बाप बेटा 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 ही नेता बनता रहेगा? खानदान के लोग ही आते रहेंगे। मुलायम सिंह के पूरा खानदान, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का पूरा खानदान, उसका आप देखिए चार्ट कि पूरा का पूरा उसका परिवार का ही सबका चार्ट है। कहाँ है? कहाँ है 150 करोड़ के नौजवान? क्या आप पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? ये लोग वादा करते हैं, ये लोग जो है मैनिफेस्टो निकालते हैं, हम नौजवानों को 5 करोड़ नौकरी दे। कहाँ दिया? आपको कहा जाता है मैं आपको मुद्रा योजना में 10 लाख दूंगा, कहाँ किसको मिला? आपने कहा 5 किलो चावल दे रहा हूं कंकड़ वाले। तो भैया मैंने कहा कि वो 5 किलो चावल जिस तरह से घर में लेके गरीब, वो भी कितने को मिला नहीं मिला वो तो खाली जुमला ही चल रहा है, लेकिन मान लिए मिला कंकड़ वाला। तो औरत क्या करेगी? पोस्टर तो लगे 85 करोड़ लोगों को मिला है। कहाँ? जगह जगह आप उसका इंक्वायरी, आप लोग जो जर्नलिस्ट से देखिए ना, वो जगह जगह पोस्टर तो लगाते हैं, हमने देश को बहुत ऊंचा ले गए। आज जो है 155 लाख करोड़ हमारे ऊपर लोन हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन लिया है, उतना तो पहले वाला सरकार नहीं था। वो लोन जो लिया है, वो जो ऋण है, वो किसका है? और हमारी जनता हमारे ऊपर है, हमें देना पड़ेगा। वो तो झोला लेके आए, झोला लेके चले जाएंगे। तो अभी 2024 में आपका क्या प्लान है? 2024 में हम जागृत कर रहे हैं लोगों को। राष्ट्रीय महागठबंधन, नेशनल ग्रीन अलायंस बना करके एक पार्टी, मेरी अहरा नेशनल पार्टी है, उस पर हम लोग जो है सभी
को सबमिट करके हम कोशिश कर रहे हैं कि 500 लोगों को, अच्छे सच्चे लोगों को ला करके और लोकसभा में लड़ाएं। अभी हम लोग जो है 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव है, जिसमें मैं तेलंगाना जा रहा हूं कल, और वहां पे 10 दिन रहूंगा, 8 दिन, और वहां पे हम लोग असेंबली इलेक्शन के लिए 119 कैंडिडेट की तैयारी कर करके आप लोग को हम उसका रिपोर्ट देंगे, भेजेंगे, और हम वहां पे लड़ेंगे। और आने वाले 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है, ये मैं आपको बता दूं, और 20 राज्यों से पहले नहीं है, 5 और हो जाएंगे, 25 बच गया, कितना 19 है, 29 है, तो 3-4 राज्य हारी तो कौन जीत रहा है? तो बीजेपी हार रही है, फिर कह रहे हैं, इंडिया वाले कह रहे हैं मैं बनाऊंगा। अभी मीडिया जो उनके सब मीडिया वही कह रहे हैं, एग्जिट पोल निकाल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जो है 200 से ज़्यादा सीटें ला रही है, सरकार वो 300 से ज़्यादा सीटें ला रही है। तो मैंने कहा भैया कांग्रेस एक साथ अकेले थोड़ी लड़ रही है, वो तो गठबंधन में लड़ रही है, लेकिन जनता चाहेगी ना, जनता जिसको जिताएगी। तो हमने कहा कि उसमें से जो लोग, चाहे एनडीए में हो चाहे इंडिया में हो, जो अच्छे लोग हैं उनको जिताओ, और जो बुरे लोग हैं, जो क्रिमिनल हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इनको नहीं जीतना चाहिए, इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, तो उन लोगों को अगर टिकट मिल गया और अगर इलेक्शन कमीशन उसको चुनाव लड़ने की इजाज़त दे देता है, तो जनता को चाहिए कि वैसे लोगों को वोट ना दें, तो बाकी खाली जगह को अच्छे सच्चे लोगों को, जो बहुसंख्यक हैं और लोग हैं, उनको वोट दें। उसके लिए हम लोग काम करें।